की सियासत में एक्टिव देख रहा हूँ मुझे आपके। जी जी, मैंने तो अपनी पार्टी बनाई हुई है, उस पे व्हाट्सएप पे बनाई हुई है लाइक माइंडेड दोस्तों की। जी तो वो जिसका नाम भी बता देता हूँ, शान पाकिस्तान पार्टी का नाम भी रख चुका हूँ मैं, 2018 से बनाई हुई मैं तो सोच बहुत पहले से रहा हूँ। तो जरा और मैं बताइए भी बता भी दूं, अपनी पार्टी के बारे में। मैंने किस दिन ये सोचा था पार्टी बनाऊं, ये भी बता दूं। जी बिल्कुल, पार्टी भी बताएं, मंशूर भी बताएं, लोगों को बताएं ना सर, आप मंशूर बताएं, आप पार्टी देखिए, के मकासद बताएं आप। मंशूर तो मैं बात को बताता हूँ आराम से। जी पार्टी बनाने की मुझे जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि मैं फॉलो करता था इमरान खान साहब को एज अ क्रिकेटर। अच्छा और जी। जब पॉलिटिक्स में आए, वो लेजेंड थे भाई, एज अ जी क्रिकेटर नो तो लेजेंड, डाउट, एवरीवन नो डाउट। एवरीवन होल देखें, नेशन। जो उनकी खूबियां हैं उसको तो आप नहीं उनसे ले सकते ना। बिल्कुल नहीं ले शहबाज शरीफ सकते। खान साहब ने जो काम किए उनको तो आपको सराहना पड़ेगा, बाकी गलत काम किए तो उसको क्रिटिसाइज करें, जो अच्छा काम है उसको सराहें। तो ही वॉज अ लेजेंड, इसमें दो राय नहीं। लेकिन अगर आप मुझसे पूछें एज अ पॉलिटिशियन, इज वेरी एस्ट्यूट, एंड एज अ प्राइम मिनिस्टर वेरी डिसअपॉइंटिंग। तो 2016 में आपको याद होगा, खान साहब ने अपने घर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी बनी गाला में, जी जहां सारे जहांगीर तरीन साहब बंदों को लेके पहुंचे हुए थे। और तब उन्होंने ओपनली कहा था कि जी मैं, इलेक्शन की साइंस डिफरेंट है, इलेक्टेबल्स के बगैर इलेक्शन नहीं जीता जाता। याद है आपको? जी जी, जब तो वो दिन था, जहांगीर साहब जब नई जिन्होंने गाड़ी लेके इमरान आए खान थे। साहब को भी फॉलो करना छोड़ दिया था। क्योंकि अगर मैं लोगों को बता दूं, लोग भूल जाते, इमरान खान साहब ने जब 96 में सियासत शुरू की थी, तो सबसे पहले उनके अल्फाज थे कि मैं ट्रेडिशनल सियासत नहीं करूंगा, नहीं मैं करूंगा। इलेक्टेबल्स को नहीं लाऊंगा। और खुद कहते थे, जो बंदा अपने नजरिए से फिर जाए उसकी बात पे क्या यकीन करना। तो खान साहब तो अपने नजरिए से खुद फिर गए, तो मैं उन्हें कैसे फॉलो करता। तो मैंने फिर सोचा कि अब तो कोई और चॉइस नहीं है, तो भाई अपनी पार्टी खुद बनाते हैं, बेशक थोड़ा टाइम लगेगा इंशाल्लाह। तो अब मेरा मंशूर, जी मंशूर देखें, पॉलिटिकल पार्टी का कोई डिफरेंट नहीं होता, सबका सेम ही होता है, उसको इंप्लीमेंट करना होता है। क्या होते हैं बेसिक मंशूर? हेल्थ, एजुकेशन, मदीना रियासत जो बनाना, वो मुसलमान कंट्री पे एक फर्ज है, मदीना जैसी रियासत, वेलफेयर स्टेट बनाना। क्योंकि ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑर्फन्स का ख्याल रखना, जितने बेवाएं हैं उनका ख्याल रखना, जितनी जो औरतें हैं यंग एज में वो उनके माँ बाप मर जाते हैं, यतीम वगैरह, इन सब का ख्याल रखना एक हमारे हुक्मरान का फर्ज है मुसलमान। ये सब के जवाब देंगे। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु का आपको याद है उन्होंने क्या बोला था? जी अगर एक दरिया पे कुत्ता भी मर जाए, उसका भी मैंने जवाब देना पड़ेगा मुझे। तो ये किस खाते में आते हैं? इधर तो लोग रोज मर रहे हैं पाकिस्तान में, भूख से, बीमारियों से, टेंशन से, डिप्रेशन से, क्योंकि उनके अखराजात पूरे नहीं हो रहे। और खान साहब कह रहे हैं घबराना नहीं, लोग मर रहे हैं और कब नहीं घबराना फिर? तो फिर किसी ना किसी को तो बेड़ा उठाना पड़ेगा। तो मैंने कहा जी, मैंने कुछ दोस्तों से बात की, हमने कहा जी मंशूर तो सब। और मैं आपको ये भी बता दूं, ये जी सारे पॉलिटिशियन लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। ऑपोजिशन का क्या काम होता है ये मुझे बताएं। ऑपोजिशन का काम ये होता है कि धरने करें, रोड ब्लॉक्स करें, कि मुल्क का नुकसान हो, जो खान साहब ने किया था। ये होता है काम? नहीं। ऑपोजिशन का काम मैं आज को बता दूं जो पॉलिटिक्स में है, ऑपोजिशन बनी थी इसलिए कि अगर स्टेट कोई गलत काम कर रही हो तो ऑपोजिशन का काम है कि आए पार्लियामेंट में बैठे, निशानदेही करे कि यहां भी गलत कर रहे हैं। उसके बाद ये नहीं कि बाइकआउट करके चले जाएं, उसके बाद तजवीज भी दें। अगर वो फॉलो ना करें तो बाहर निकले, अपनी आवाम को बताएं कि जी हमने तो पार्लियामेंट में ये इशू उठाया था, लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब या रूलिंग पार्टी जो है उसको कंसिडर नहीं कर रही। ये काम होता है। ये नहीं होता कि बाइकआउट करके चले जाएं और जो पब्लिक मनी उस पर एंजॉय करें और पार्लियामेंट लॉजेस में रहें और फ्री टिकट चलाएं और फ्री फोन चलाएं। इस काम के लिए पॉलिटिशियन ऑपोजिशन बनती है। बिल्कुल ठीक, एग्री आप करता बताएं ना, हूँ मैं। ये कोई ऑपोजिशन है? यूके की ऑपोजिशन कितनी जबरदस्त होती है, दिखना मजा आता है पार्लियामेंट को लेकिन देखने का। यूके वो में, लेकिन सर देखें ना सर, यहाँ पे आप थोड़ा सा एडवांटेज, तो थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा एडवांटेज दे दें। जब अपोजिशन अपने 52 सेनेटर लेके आए, वोटिंग हाँ, हॉल में चाय पिए तो 52 हुए, जब गिनती हो तो वो 32 निकल आए, और फिर वापस जब गिनती करे तो 52 निकला। तो फिर थोड़ा सा तो देना। यूके में वो ब्रिगेडियर साहब तो नहीं बैठे होते ना जो, सर बस थोड़ा सा तो दे देना सर आप। तो फिर आपकी ईमान की कमी है इन लोगों में, पैसों पे बिक वो जाते हैं, आप पैसों जिसकी पे भी बिके कमी ना। गिन लें, लेकिन फिर आप नहीं तो आप लोटे, नहीं तो लोटे किस पार्टी में नहीं है? लोटे तो पीएमएल लोन में भी है, लोटे तो अभी पीटीआई में कितने ज्यादा हैं। लोटे तो हमेशा पीएमएल क्यू में भी गए थे। तो आपका अपना लोटेइज्म खत्म करें ना। लोटेइज्म क्यों नहीं खत्म करते? इन लोगों बार बार क्यों लाते हैं? आपको पता है, जब मैं जब स्टूडेंट आया था यूके में, तो एक जी आइल्स का टेस्ट होता है जो देना लाजमी होता है। ए लेवल से स्टूडेंट था मैं, तो उसमें जी मुझसे उसने टॉपिक रखा डिस्कशन वाले में अबाउट, मैंने खुद ही रखा पॉलिटिक्स। तो उसने यही बोला, मुझसे एक सवाल किया था, मेरे दिमाग में वो चस्प हो गया था कि हाउ कैन यू ब्रिंग the two prime ministers of Pakistan who were dismissed and try them again?
और ट्राई देम अगेन के थर्ड टाइम भी हम ले आए। किस चार्जेस पर डिसमिस हुए थे हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर्स बेनजीर भुट्टो साहिबा और नवाज शरीफ साहब करप्शन के, तो उनके ऊपर केसेस चले नहीं, लेकिन हमने उनको फिर से प्राइम मिनिस्टर बना दिया। हाँ, केसेस से वो बरीजुमा हो जाते तो उनके पास बिल्कुल अपना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि वो इलेक्शन में लड़े, क्योंकि उनका राइट है। लेकिन अगर उनके खिलाफ केसेस प्रूफ, देखिए ना, करप्शन कोई छोटा चार्ज तो नहीं ना सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट, तो जब आपने लगाया तो उसको प्रूफ भी करना चाहिए था। तो यहां तो सारे पॉलिटिकल केसेस बनते हैं। नैब एक बहुत अच्छा लॉ है, लेकिन उसकी इंप्लीमेंटेशन गलत है, क्योंकि स्टेट उसको हमेशा मिसयूज करती है अगेंस्ट दी ऑपोजिशन। ये चीज आप यूके में नहीं कर सकते। यूके में स्टेट मशीनरी को आप अगेंस्ट ऑपोजिशन नहीं यूज कर सकते। ये जो इन्वॉल्वमेंट है ना कि एसएचओ लाखों में इतने लाखों में बनती है सीट, इतने की एएसआई इतने की सीट है, भाई फॉर गॉड से ये खत्म करें। आर्मी क्यों एक अदारा चल रहा है? आर्मी में यूं भर्ती हो सकती है पैसों पे? बताएं आप मुझे। पाकिस्तान में नहीं हो सकती ना, मेरिट पे होती है। तो पुलिस को भी आप मेरिटेड कर दें। जिस दिन ये पॉलिटिशियन अरेस्ट होना शुरू है, इनके बच्चे अरेस्ट होना शुरू है, इंसान के बच्चे बन जाएंगे। एक डंडे वाला लीडर ले आए इंशाल्लाह, ये इंसान के बच्चे ना बने तो मेरा नाम बदल देगा। मर्द मुजाहिद लेके आए, सबको ठीक कर देगा इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये हमारी भी ख्वाहिश है जी, जो हैं वो कर रहे हैं। तो सर कब तक हम देख रहे हैं, क्योंकि ये जितनी चीजें आप कर रही हैं ये टॉक शो में नहीं होंगी ना, ये जलसों में होंगी, ये असेंबली में आके होंगी। तो कब हम राणा साहब को देख रहे हैं कि वो इलेक्शन लड़ रहे हैं और असेंबली में आ रहे हैं? बस दुआ करें मेरे पास जल्दी पैसे आ जाए, कि मैं किसी से फंडिंग नहीं लेना चाहता, क्योंकि मैंने इमरान खान साहब का हाल देखा कि फंडिंग वाले केस में क्या मसला होता है। आप देखें, फंडिंग मैं कहीं से कोई मुझे कर रहा है, उसमें कोई इजराइल का बंदा कर दे तो मैं तो बढ़ गया। सॉरी, इट्स नॉट द एप्रोप्रिएट। नहीं कोई बात नहीं, वो एक ही चीज, लफ्ज को और भी यूज कर ले, मकसद तो वही है ना जो आपने कहा। तो फिर मैं अल्लाह का, मैंने कायदे की एक बात, मैंने कायदे को बहुत फॉलो किया। कायदे की एक बात थी, बिफोर कमिंग इनटू पॉलिटिक्स यू शुड बी